हो तो गया। हेलो Natural growth can cause blood pressure, breast cancer, obesity, as per sugar, as per stiffness. हालांकि ये तीन ही चार ही बीमारी हमने नाम ली है, लेकिन अगर हम अपने DIP रेट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई समय से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP रेट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि उनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो उनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान है, इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। इस डब्बे का 5 रुपए का कॉस्ट जरूर है वो पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 1000 रुपए से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा, और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट जो हुआ, उसकी ये सारी बीमारियां भी चलेगी, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP क्या होता है, इन सबकी ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्कूल का फुल मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो, या रेबीज हो, या कोई और इन्फेक्शन हो, या बीमारियां हो, उनसे बचना है, तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में, तो उनकी पैदावार जब बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। सरकारी बोल रही है कि भाई तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने? तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई सबूत दिया उसको? सबूत में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मांग के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्कूल यहाँ पे कार्यक्रम 10 मिनट बाद शुरू होगा, और जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमरा ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके घूस होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन के साथ ही हम आपको देंगे। सोल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से। फिर पिछले साल XBB आ गया, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, HFPV वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, अब XBB आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस का पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम में डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? बेटे ये तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे ये तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे ये तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, तो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली इस ये डर का व्यापार जो खत्म होगा, जब डर के पीछे की असली कहानी
जो रियल साइंस का पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लुटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको डरा दो, फिर उसको जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी ना जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उनके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो पेशेंट को बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको। यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ ये छोटी सी प्रेजेंटेशन भी ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी है कि अलग से प्रभु मैं आपको समझा। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंस जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी जरूर है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद फूल वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई दी, कड़ाई दी, सारे डायलॉग आपको याद है, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक मैं हम शुरू कर देंगे। बिकॉज निकालेंगे जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारे अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा। मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग में सही लगता है। तो सब इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं आज की तारीख में भी, आपकी तरह हमारी तरह आज की तारीख में भी, जैसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे नारा एक नाम आपने सुना भी होगा, हमेशा कोई एक और नाम आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बट आवाज दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर घर तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है। आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरी तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती है जो हर तरह से नुकसान करती है। तो उसको कैसे रोक दिया जाए? और देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी इकोनॉमी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिन चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। सेवा है उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब पूरी तरह से उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रखी उनसे वो
बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा में हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगा नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसलिए डॉक्टर साहब कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? बहुत सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी तक वो तीन आंकड़ा बना जाएगा। तो खैर हम अभी समय भी हो गया शुरू। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है, और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं, उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा, और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं, और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। ये देखिए अभी के लिए तो इंतजाम है हमारे पास, काफी लोग घबराने की जरूरत नहीं। और ये गोल, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। आप देख सकते हैं कि इसकी बूंद है वो निकल रहा है, करीबन 1 बूंद। एक बूंद तो निकल गया है, एक और बूंद निकाल देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है, कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे को भी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए, चटनी जो बनी गई है बताया नहीं आपने, बहुत टेस्टी। ये क्या था? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फयासी साहब, नमिता मैम और वंशिका मैम, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो
प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो भी बस की वजह से। सर के वीडियो देखना शुरू किया, सर के फॉलो मैंने किया, फिर उसके बाद काजल मैम के पास में गया। कल अभी 2 मंथ ही मैंने इनका DIP डाइट और वो सारे फॉलो किए, तो अब रिजल्ट ये है कि सारा सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जितनी कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं था। अब जो भी बोलो सारा फॉलो करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कौन सी क्लास में? Hello everyone, good afternoon. गाना सुना है और अब सारी बातें मानते हैं। Thank you. और कहीं हम लोगों ने देखा है तो BRC सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे जो ये अकेला अकेला रहना चाहता है, थोड़ा बहुत है, हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। बट इसका जो है नॉलेज बढ़ता गया, और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए, A to Z उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में, हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारी चीज जब सर बता रहे थे तो कोरिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था, चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखा था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग एक दो डॉक्टर से, जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा लो। सो माइट बी दैट वुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे स्टेज पे है, जो भी रीजन है पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले, फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, चुप फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगेगा, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आवाज के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए मुझे कुमारी ये आप देख रहे हैं फ्रेंड की माइक पकड़ बना प्रांता के लिए गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय। बहुत इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ है ना? और नेक्स्ट डिजीज, और फर्स्ट डॉक्टर ने रिव्यू
सेकंड चीज है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ, और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था, और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, न बुखार की, न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी। सारे सिम्टम्स थे पॉलीयूरिक, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी, और बहुत ज्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था। और जब ये स्माइल देखना आपको, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर ये भी मेरे पास आई तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत जरूरी है कहीं, और ये सजने संवरने लग गई, खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनका क्योर हो गया विदिन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हैं। सारी दवाई ऐसा है, जॉइंट होते जो है इसका बीमार शुरू हुआ जन्म के बाद ही, 2007 इसका जन्म है। 2007 के बाद इसका ब्लड नेगेटिव होते थे, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे कुछ कर चुका, लेकिन 2007 से 2013 तक वो डॉक्टर और दवा का जंजीर में फंस गया था कि उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था क्योंकि 2 कदम चल नहीं पाते थे। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जी, जो यहाँ उपस्थित है, आप देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो मेडिकल कॉलेज से है। 80% डिसेबिलिटी था, जो 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। और ये आज 1500 किलोमीटर कलकत्ता से होकर आज हमारे साथ आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में इसके डायग्नोसिस हुआ, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, पीजी अस्पताल जिसको बोलता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारा। वो टोटो चलाते हैं, क्योंकि अपना काम नहीं कर रहे थे, बस जिंदगी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला। सर प्लीज थोड़ा सा सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे बैच करके इस तरफ खड़े हो जाइए। वेलकम टू ग्रुप फोटोग्राफ फॉर एवरी बैच। That's it. Welcome. अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीड थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAR जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आप कॉम्पिटिशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे इस बार 350 हमारे स्कूल के कॉम्पिटिशन को ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर बिरासी क्लिनिक एट होम, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है, और 1000 से अधिक क्लिनिक है, और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो, और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग
इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका प्रेगनेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस था वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आ गया। आपने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, उनका SGPT SGOT उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट हैं जब क्लिनिक्स में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज तो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं है। जितने समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना कि वो स्टेज पे आए उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं। bishru.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये कुछ जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, तो ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है, और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है, और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से वो मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टील फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूंगा ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मड कंपनी है, बड़ी बड़ी फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उनको किसी न किसी बहाने हमारी जनता से ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है। और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो आप लोग सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं
उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्ची आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियां मर भी गई। तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहां से, उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर क्लिनिक है। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक में फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है हो सकती है 15 साल 20 साल से परेशान है तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम जैसे ये बने हैं या हमारे वीडियो देख के या हमारी किताबें पढ़ के। डरने की कोशिश करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, मेडिकेशन जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए, उसको सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार से वही दे सकते हैं जिससे उनको फायदा हो। वो चीज मुफ्त नहीं है, वो चीज हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहां दे रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक दोनों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2020 से पहले की बात सोचे हैं तो लोगों को आयुर्वेद नेचुरोपैथी पे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जब पोल खुलती जा रही है एलोपैथी लॉबी की, जब बात पहुंच सकती जा रही है कि ये षड्यंत्र है, चाहे कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मंकी पॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखेंगे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ज्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। और आज कितने दिनों तक दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है, महीने में एक बार होता है 70 कैंप, इसमें तो 3 दिन में दिख जाता है, 3 डेज। हर महीने के आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे सोशल मीडिया में लाइव हम करते हैं, 3 दिन में फर्क दिखता है। और उसमें डीआईपी डाइट होता है, हॉट वाटर इमर्शन होता है, और जो ग्राउंडिंग होती है, वो सारी चीजें जो वैसे भी आप घर पे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कैंप पे आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हमने एक किताब रिलीज की, किताब है ये नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। और इस किताब है तो कितनी पतली सी, लेकिन ये किताब में जो लिखी है आप सबको मिलेगी, अगर नहीं मिली तो ये किताब में जो लिखा है अगर वो फॉलो किया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, इनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो अंदर लिखा उसको पढ़ के, और लिखा वही है जो घर पे कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, है ना। तो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टिफनेस, ये मामला पूरा 10-15 दिन उससे ज्यादा का नहीं है। उससे ज्यादा अगर किसी को ये करता है इसका मतलब कि वो गुमराह है। हाँ, फाइल से हम तो मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो मैंने इससे जोड़ के इसका नाम लिया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक्सट्रीम फाइल से पढ़ते खुलती जा रही है। जो आपको लग रहा था कि कोरोना अपने आप ही आ गया है, जबकि 2017 में ही एक्सट्रीम फाइल के जरिए बिल गेट्स और एक्सट्रीम के रूप में जो वार्तालाप इससे क्लियर होता है कि तभी उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी किस तरह से पैंडेमिक दुनिया में लाया जाए, 2017 वाला। ठीक इसी तरह से 2011 में प्लान कर रहे थे किस तरह गरीबों को दुनिया से हटाया जाए। तो एक्सट्रीम फाइल के पन्नों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है कि कोरोना आ गया, अचानक वैक्सीन बनाना पड़ा, ये सारी पहले से प्री प्लान्ड है। और रहा सवाल कि इतने सारे देशों में आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार 2020-21 में बता रही थी, देखो जी यूएसए में भी कोरोना आ गया, यूके में भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, जिससे आपको भरोसा हो कि ये झूठ नहीं हो सकता, जैसे सारे देश एक साथ मिल गए। अब एक्सट्रीम में आप देखेंगे, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी का नाम है, जरूर है उसमें, और इसी तरह से कई सारे और देशों के प्रधानमंत्री जी का नाम है। दुनिया में 200 देश हैं, बस 200 प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में कर लो। ब्लैकमेल करने के कई सारे तरीके आज हैं। आज की तारीख में जो लीडर होते हैं, पहले तारीख के समय का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो है नहीं, उनके इतनी उनके ऐसे उनके कारनामे हैं कि उनको ब्लैकमेल करना जरा मुश्किल नहीं है। और एक बार अगर प्रधानमंत्री चुंगल में आ गया तो कभी भी देश में कोरोना लाया जा सकता है, वैक्सीन लाया जा सकता है। तो जरूर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई कोई नहीं करेगा तो पब्लिक करेगी, वो समझ करेगी।